खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप। तब जी कोटाल पोखर के दलालों, क्या हालचाल है आपका? हैं पत्तलकार बंधुओं, अब नहीं छापिएगा। हैं वरुण जायसवाल अपराधी है, गैंगस्टर है। वरुण जायसवाल बहुत बड़ा नामी अपराधी था नहीं? और अपन पप्पा के बारे में कौन छापेगा? कौन छापेगा? अपने पप्पा के बारे में जो कारनामा है उसको कौन छापेगा? अब बोलने पे कहते हो आप लोग कि गलत बोलते हैं। अरे शर्म करो बेशर्मो, पत्रकारिता को बेच करके धंधा बना दिए हो। करे 302 का आरोपी, 302 का तेरे पर धारा है, नाम निकल गया है। बहुत उड़ रहा है तू। नाम निकलता है तो नाम अंदरो होता है। जब पैदा लिया होगा वह ना डेटवा देखल जाएगा। कोई भी डेट डाल करके तू नाम निकलवा लिया हो जाएगा। कब तक तुर पप्पा बचाएंगे? तुर पप्पा के पप्पा कब तक बचाएंगे ये बता ना हमको। भ्रष्टाचारियों के लिए बेलगाम भारत काल है और काल रहेगा। चाहे वो भ्रष्ट पदाधिकारी हो, माफिया हो, एंट्री माफिया हो। नाम सुनकर बुखार आ जाता है भ्रष्ट पदाधिकारियों को और भ्रष्ट माफियाओं को। जो है फंसाने की साजिश, सीना में गोली मारोगे हैं? सीना में गोली मारने का दम है? रखते हो दम? पद सरकारी नौकर का और बोली गुंडों वाली हैं? और ऐसे नहीं कह रहा हूं, गवाह है इसका। और बजाते साहब, केवल आप ही को एफआईआर नहीं करने आता है, एफआईआर आप पर भी हो सकता है। तो भ्रम की जिंदगी पाल के जो बैठे हो ना आप, कि बड़े बड़े आका अधिकारी, आला अधिकारी जो कहते हो आप कि सब लोग मेरे साथ में हैं, तो चैलेंज है चितरंजन राय का। बेलगाम भारत कभी भी पत्रकारिता किया है, पत्तलकारिता नहीं किया है। अगर मैं गलत हूं मुझे साबित करो, और तुझे तो मैं रोज गलत साबित कर रहा हूं। एक अच्छा अधिकारी समझ करके तुम्हारे रिक्वेस्ट को स्वीकार करके एक समाज सेवी को जो तुमने डराने का काम किया था, मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, तुम बहुत बड़े सातिरबाज हो, कहीं उसका अहित ना कर दो। गलत था मैं। तुम निहायत घटिया टाइप के इंसान हो, एक घटिया टाइप के सरकारी नौकर हो। और तुम्हारे कारनामों के जब चर्चे बाजार में आने लगे तो बौखलाने लगे तुम। दिल्ली दूर नहीं है, पटना दूर नहीं है, तो कोटाल पोखर विदेश में बसता है कि झारखंड विदेश में बसता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, कि गुंडा राज चल रहा है? बेशरम के तरह जो है कुछ भी बोलना है। एक समाज सेवी अपने सुरक्षा के लिए कैमरा लगाता है, उसके घर पर लगा हुआ कैमरा तुम्हारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा निकालता है, तो वो कैमरा ऐसा हो गया
कि वो लोगों की निजता का हनन करने लगा। तुम्हारे थाने के अंदर में बैठकर लोग अवैध वसूली करते हैं, बेशरम शर्म नहीं आता है जी। जब इन साहब ने शपथ लिया होगा अपने पद का, तो शपथ में यही लिया होगा, संविधान के नियमों का पालन करूंगा, देश की अखंडता को, संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन क्या पता था इनको भर्ती करने वाले पदाधिकारियों को कि कहीं ना कहीं समाज सेवियों से इनकी दुश्मनी हो जाएगी और माफियाओं से इनकी दोस्ती हो जाएगी। रोज माफिया इनके थाने में बैठ करके माल लेनी देनी करते हैं। चेक नाका के कर्मचारी इनके यहां आकर के माल लेन देन करते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है कि कोटाल पोखर के ये प्रभारी हैं कि एसपी हैं। एक समाज सेवी के घर पे लगा हुआ कैमरा कोटाल पोखर थाना के लिए सरदर्द बन जाता है। आनन फानन में उस कैमरे को खोलने के लिए पुलिस वाले जाकर के दबाव बनाते हैं। आप वीडियो में देख लीजिए। और ये पदाधिकारी कभी 41 की नोटिस की बात करता है, कभी 91 की नोटिस की बात करता है। पता नहीं कौन सा सीआरपीसी पढ़ के आए हैं ये, या आईपीसी पढ़ के आए हैं। वरुण जायसवाल कहते हैं कि मैं साक्ष्य दूंगा लेकिन कोर्ट को दूंगा। अगर इतने ईमानदार थे तो कोर्ट का नोटिस सर्व कराते आप। क्या दिक्कत है भाई? कोर्ट से कितना इतना डर क्यों? चलिए, आपने अपने भी स्तर पे वहां से डीवीआर उठा लिया, ताला तोड़ के उठाया, जैसा कि घर वाले बता रहे हैं, खुद से खुलवाया। अब ये बताइए साहब, उस कैमरे में अंदर में भी कमरा लगा हुआ था ना, डीवीआर, बहुत सारी चीजें कैद हुई होंगी अंदर की। तो बहू बेटियों का इज्जत भी आप नीलाम करोगे क्या? जिस कैमरे का फुटेज चाहिए था आपको, उस कैमरे का फुटेज लेना चाहिए था ना। डीवीआर जब्त करने के लिए इतना बेताब क्यों थे? उसका भी साक्ष्य है, उसका भी साक्ष्य है। समय आने पर वो भी बताऊंगा कि डीवीआर खोलने के लिए ये इतना बेताब क्यों थे। और पूरे झारखंड को दिखाऊंगा कि ये भ्रष्ट पदाधिकारी किसी के पर्सनल घर पे लगे हुए कैमरे में इसको समाज के निजता का हनन नजर आता है, और अपने थाने के अंतर्गत अवैध वसूली का साम्राज्य चलाने वाले अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र समझते हैं। झुकने वालों में से नहीं हूं मैं, टूट जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, और भ्रष्ट पदाधिकारी हमें झुका देगा। तमाम खबरें चलेंगी बेलगाम भारत पे, और जो होगा सच, दूध को दूध, पानी का पानी करने की क्षमता रखता हूं। बाकी तुम्हारी पहुंच दिल्ली तक है, पटना तक है, कोलकाता तक है, लगाते रहो। जिस दिन न्यायालय में लेके गया ना, तो उस दिन न्यायालय निर्णय करेगा कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। सही गलत का फैसला करने वाले तुम कोई नहीं होते हो। जय हिंद, जय भारत।